मूवी शुरू होती है ऑर्बिटर 9 नामक स्पेसशिप के अंदर, जिसमें एक 20 साल की लड़की हेलेना अकेले सफर में एक्सरसाइज कर रही है। वह स्पेसशिप पृथ्वी से शैलेश नामक ग्रह की यात्रा पर थी। हेलेना ने अपनी सारी जिंदगी बचपन से लेकर अब तक उसी स्पेसशिप में गुजारी थी। ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन के कारण वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की तलाश में थे जहां पर मानव पृथ्वी को छोड़कर बस सकें। इसलिए हेलेना को नए ग्रह शैलेश की जांच के लिए मिशन पर भेजा गया था। 20 साल की यात्रा के बाद हेलेना अभी आधे रास्ते पर थी। उसे शैलेश ग्रह पहुंचने में अब और 20 साल का समय लगेगा। नवजात हेलेना को उसके माता पिता ने स्पेसशिप में लाया था और उन्होंने उसकी परवरिश स्पेसशिप में ही की थी। लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में खराबी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई थी। अब अगर वह तीनों स्पेसशिप में रहते तो ऑक्सीजन 1 साल ही चल पाती। इसलिए हेलेना के माता पिता ने चुपचाप स्पेसशिप से अंतरिक्ष में कूदकर उसकी जान बचाई। इससे हेलेना के स्पेसशिप में अकेले रहने का समय बढ़ गया और उसे बिना किसी सहायता के अपने अंतरिक्ष यान रहना पड़ा। एक दिन स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा घटते घटते सिर्फ 1% तक पहुंच जाती है। हेलेना को पता चलता है कि अगले 15 घंटों में एक इंजीनियर उसकी मदद के लिए पहुंचेगा। इससे पहले कि उसे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान से मिलने का मौका मिले, स्पेसशिप में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और स्पेसशिप तेजी से हिलने लगता है। हेलेना कंट्रोल रूम में जाती है और देखती है कि स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा है। जब उसके स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है तो उसे सामने एक लड़का दिखाई देता है। लड़का एक इंजीनियर है और उसके पास सिर्फ 50 घंटे हैं इस रिपेयर काम के लिए। इंजीनियर के पास एक मिनी रोबोट भी है जो फॉल्ट ढूंढने में मदद करता है। हेलेना किसी बहाने से इंजीनियर के पास ही रहना चाहती है, लेकिन लड़का किसी कारणवश उसे टालने की कोशिश कर रहा है। हेलेना इंजीनियर से उसका नाम पूछती है और लड़का अपना नाम अलेक्स बताता है। हेलेना उसे डिनर के लिए रुकने बोलती है और थोड़ी ना नुकुर के बाद वे डिनर के लिए मान जाते हैं। डिनर के बाद अलेक्स अपने काम में लग जाता है जबकि हेलेना उसके कमरे में जाती है और उसकी चीजों को देखती है। तब वह मिनी रोबोट के माध्यम से भी बात करती है। फिर अलेक्स स्पेसशिप से बिना किसी गुड बाय के चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद अलेक्स का स्पेस कैप्सूल एक सुरंग में खुलता है और वह अपने पता चलता है कि अलेक्स पृथ्वी पर ही था और एलेना भी। असल में वहां पर मिलिट्री का एक सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था ऑर्बिट प्रोग्राम। स्थान एक घने जंगल में प्रतिबंधित क्षेत्र में था। वहां जमीन के नीचे 10 अलग स्पेसशिप के सिम्युलेटर बनाए गए जिनके नाम रखे गए और इस तरह से ऑर्बिटल 10th हर सिम्युलेटर में एक यात्री को रखकर उन पर साइंटिस्ट अनुसंधान कर रहे हैं कि शेल्स ग्रह की यात्रा के दौरान मानव शरीर इतनी लंबी यात्रा में कैसे और किस तरह रिएक्ट करेगा ताकि असली यात्रा के दौरान मानव शरीर पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव से अच्छे से निपटा जा सके। आखिर संपूर्ण मानव जाति को सकुशल ग्रह पर पहुंचने का भूतपूर्ण विजन था। स्पेसशिप ऑर्बिटर 9 में एलिना थी, लेकिन एक भी यात्री को हकीकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वे तो यही मान रहे कि वे अकेले ही स्पेसशिप में सिलेस्ट ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। एलेक्स प्रोग्राम को चलाने वाली एजेंसी में साइंटिस्ट के पद पर काम करता था। अलेक्स एजेंसी में प्रवेश करता है। वहां प्रोग्राम के साइंटिस्ट अलेक्स को बताता है कि उनका स्पेस प्रोग्राम बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो अगले 20 से 30 साल में पहला स्पेसशिप हकीकत में सिलेस्ट ग्रह की तरफ उड़ान भरेगा। अलेक्स फाइनली जब उसे प्रतिबंधित क्षेत्र से अपने घर के लिए निकल रहा होता है तब मिलिट्री चेक नेक पर उसकी चेकिंग होती है। रेडियो पर किसी सिलेस्ट स्पेसशिप दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा था। दरअसल 5 साल पहले एक स्पेसशिप को सेल्स ग्रह पर भेजा जाने वाला था, लेकिन वो स्पेसशिप उड़ान भरने की कुछ सेकंड पहले किसी तकनीकी खराबी के कारण एक धमाके के साथ फट गया जिसमें सारे क्रू मेंबर्स जलकर मर गए।
उस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर अलेक्स था। उस घटना के बाद अलेक्स डिप्रेशन में चला गया। कमीशन काफी पीछे गया था। उसी घटना से सबक लेकर साइंटिस्ट पहले सिमुलेशन के जरिए सारी संभावनाओं की जांच करना चाहते हैं ताकि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। फिर अपने घर पहुंचकर जब अलेक्स आराम कर रहा होता है तब अचानक से मिनी रोबोट एलिना का वीडियो दीवार पर प्रोजेक्ट कर देता है। उस वीडियो में अलीना की वही बातें होती हैं जो वो मिनी रोबोट से कर रही थी। मिनी रोबोट ने चुपके से एलेना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगली रात अलेक्स अपनी साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है। साइकोलॉजिस्ट अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। वो एक स्क्रीन के पीछे से अपनी क्लाइंट को साफ साफ देख पाती थी, लेकिन दूसरी ओर से क्लाइंट को कुछ भी नजर नहीं आता था। सिर्फ नजर आता था तो एक एनिमेटेड लोमड़ी का चेहरा। अलेक्स साइकोलॉजिस्ट को सिमुलेटर के अंदर यात्रियों के बारे में बताता है कि सिमुलेटर में उन सभी यात्रियों का वैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे लैब में साइंटिस्ट चूहा का इस्तेमाल करते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक दिन अलेक्स के सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो निकल पड़ता है प्रतिबंधित मिलिट्री क्षेत्र में स्थित आर्बिटर 9 की ओर। उधर अलीना अपने स्पेसशिप में मायूस पड़ी थी। अचानक उसका स्पेसशिप हिलने लगता है और अलार्म बजने लगता है और कंट्रोल पैनल में देखती है कि स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं था क्योंकि उसने कोई सर्विस रिक्वेस्ट तो भेज ही नहीं थी। फिर वो अचानक से स्पेस कैप्सूल से अलेक्स को निकलता देख सन रह जाती है। वह गौर करती है कि अलेक्स बिना स्पेस सूट के आया हुआ है। अलेक्स उसे बताता है कि यह कोई स्पेसशिप नहीं है, ये मात्र एक सिमुलेटर है। दरवाजे के उस पार पृथ्वी है। कहता है कि उन्हें इसी वक्त वहां से निकलना होगा। तो दोस्तों, यह था इस मूवी के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1। अगर आप लोगों को पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, क्योंकि यह मूवी हिंदी में नहीं आई है। लेकिन आपको यह मूवी देखनी है तो बायो में से देखकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।